हालेलुया। कई लोग पूजा पुजारियां दे के लोगों के उत्ते दुष्ट आत्मा भेजते हैं। मैं कह रहा साडे लई तां साडा परमेश्वर बलिदान दे चुकिया और दाम चुका चुकिया, वो क्रूस के उत्ते क्रूसीफाई हो चुकिया और साडे लई दाम दे चुकिया है। हालेलुया हालेलुया। वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हालेलुया। साडे लई परमेश्वर ने की दान दिता? अपना लहू, अपना मांस। परमेश्वर दे आपां पवित्र भोज दे विच जदों खाने आ तो उत्थे लिखिया तुम मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ताकत है। हालेलुया। मैं जीवन की रोटी हाँ, जो मेरे तो खाएगा कभी भुखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जेड़ा यीशु मसीह पे विश्वास करेगा ओदे विचों जल, ओदे विचों जीवन दी नदियां फुट पैणगियां। हालेलुया। सामर्थ फुटेगी ओदे विचों और बहुतियां दे लई ओ प्यास बुझाण वाला होएगा। तुहाडे बोलदे ही प्यासियां रूहां तृप्त कर दित्तियां जाणगियां और लोग आजाद हो जाएंगे। शैतान दे जकड़े हुए लोग आजाद होंगे। हालेलुया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था। हालेलुया। एक तो आपको परमेश्वर ने आशीष दिलाने के लिए आपका पाप का बलिदान अपने ऊपर लिया। एक जो निचली जगह में उतरा वो अंधोलोक में उतर गया। अंधोलोक में से स्वर्ग की कुंजियां उसने अपने पास कर ली। हालेलुया हालेलुया। वो अंधोलोक में उतरा किसके लिए? आपके लिए। मत्ती 16:19 में आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ सकते हो। वहां पे लिखा मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं। हालेलुया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हालेलुया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, सुनो आज तुम्हारे लिए ये वचन बहुत प्रभावशाली है, सुन लो ध्यान से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को रखवाले की चर्च का रख रखाव का जो सामान होता है उसको देखिए। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ये ऐसा परमेश्वर है, वो अंधलोक में भी उतर गया और स्वर्ग में भी चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ परिपूर्ण करना था। हालेलुया। और तुम लोगों को कौन से परमेश्वर दान देता है? सुनो, तुमको परिपूर्ण करता है। उसने कुछ को प्रेरित कौन होते हैं? जो आपको प्रचार सुनाते हैं। हालेलुया। प्रेरित बना दिया, नियुक्त कर रहा, वो आपको भी नियुक्त करने वाला है। हालेलुया। आप में से कई प्रेरित बनेंगे, कई भविष्यवक्ता बनेंगे, कई रख रखाव वाले बनेंगे, रखवाले। हालेलुया। और रख रखवाले वाले जो होते हैं वो वाचा के संदूक की निगरानी करते हैं। उनकी सारी डेकोरेशन, उनका सारा सेटअप जो होता है उनके हाथ में होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। आपकी नियुक्तियां परमेश्वर की ओर से होती है, किसी इंसान की ओर से नहीं। अपने अपनी बुलाहट को पहचानने की कोशिश करना। हालेलुया। और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। जब तुम इकट्ठे काम करोगे तब मसीह की देह क्या करेगी? उन्नति पाएगी, बढ़ेगी। जैसे छोटा बच्चा बढ़ता है वैसे क्या है, आपकी कलीसिया के अंदर मसीह की देह बढ़ती जाएगी, बड़े बड़े चमत्कार होते जाएंगे।
और सब लोग हमारी चर्च की ओर भागेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं घमंड से बोलता हूँ, मैंने कहा आ जाना मेरा यीशु मसीह जिंदाबाद चर्च में, बच्चे की आशीष ले लेना, क्योंकि वहाँ बच्चे फ्री में दे दिए जाते हैं। हालेलुया। पर कुछ लोग बच्चे लेकर बागी हो जाते हैं, भगोड़े हो जाते हैं। वो कह रहे हैं असी ऐतवार नहीं आना, साड़ी प्रार्थना नहीं की पास्टर ने। मैं कह रहा ऐतवार आओ, परमेश्वर के दिन में आओ, ताकि परमेश्वर तुहाडा इलाज करे। जब डॉक्टर ही नहीं होएगा, कंपाउंडर की करेगा? हालेलुया। कंपाउंडर कर सकता कुछ? कंपाउंडर थानू उस जगह ते पहुंचा सकता, ऑपरेशन करना, काम करना डॉक्टर का काम आ। उस तरह परमेश्वर का काम परमेश्वर दे उस दिन विच हुंदा आ जिदण परमेश्वर तुहानू सददा आ। वो कहता मैं तुहानू आराम देने के लिए बुलाया। हालेलुया। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र को पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ ना जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनसे भ्रम की युक्तियों और उपदेश से हर एक को झोंके से उछालने और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। अब तुमको परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी विद्या सिखाऊंगा। तुमको ठग विद्या जो सिखाते हैं, तुमको इधर उधर भगाते हैं, वो कहते हैं जा उधर पहाड़ में ये उपाय करके आ, जा ये करके आ। मैं कहता हूं तुम्हारा उपाय हो चुका है। तुम्हारा उपाय यीशु मसीह ने कर दिया है। उसने यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर तुम्हारा सबसे बड़ा उपाय कर दिया। तुमको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, तुमको उपाय परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कर दिया है। हालेलुया। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना और परमेश्वर की हजूरी में आना है। हालेलुया। अब तुमको चतुराई करने वालों से बचाएगा परमेश्वर। उनके भ्रम, मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश से हर एक को झोंके से उछालते हैं और इधर उधर घुमाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। परमेश्वर क्या है हमारा? कलीसिया का परमेश्वर क्या है? सिर है। तुम उसकी देह हो। सिर कौन है? परमेश्वर खुद सिर है। हालेलुया। और तुम उसके अंग हो, और अंगों को इकट्ठा होना लाजमी है कि परमेश्वर के डील डोल में खड़े हो जाओ। यीशु मसीह जिंदा होता है, उस चर्च में काम होते, उस चर्च में जहां पे प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस होती है। ऐसे ही काम नहीं हो जाते। ऐसे ही बड़ी बड़ी कई लोगों को इकट्ठा करके बस खड़े हो जाते हैं और बाइबल की वचन की बातें कहते हैं, पर काम कुछ नहीं होते उनसे। ठग विद्या, इधर उधर उछालते हैं आपको। अरे नहीं, परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरेगा, अपने वचन के अनुसार काम करेगा। अगर वचन नहीं है तुम्हारे बीच में और तुम बोलो आमीन, क्या एक शराबी शराब पी रहा है, पैक रखे हुए सामने, तो वो शराब पीता हुए ते उधरों कोई वीडियो लगी होवे, उथे वो पास्टर कहते आमीन बोलो, वो भी कहता आमीन, पैग मार लिया। क्या वो आत्मिकता है? सूटे खींच रहे साइड पे, उधर टीवी चल रहा, ओ आमीन। ये कैसी धार्मिकता है? ऐसी धार्मिकता वाले लोग ये मजाक और ठट्ठे कर रहे परमेश्वर के। इनसे बचो, इनको देखो, इनको दूर से पहचान लिया करना। ऐसे चर्चों में ऐसे कामों के लिए मैं तुमको रोकता हूं। ऐसी चर्च में हरगिज मत जाना, वहां पे खड़े मत होना और किसी के इनविटेशन में मत जाना। हालेलुया।
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ शरीर महकता पहले ही। हालेलुया। और तुम लोग सोचते हो कि पास्टर हमें मना करता है उस चर्च में जाने के लिए, और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਗੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਜਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। अब देखो रजनी तड़ाकी बनी सी, क्या हो गया, हरनिया होगी छोटे बच्चे को, बोला था उतार दे, नहीं उतार, पहने लो। पुराने लूत नहीं छड़ने, पुरानी बातें अगर तुम्हारे अंदर नहीं जाएंगी तो नई चीज नहीं आएगी। पुराना उखाड़ोगे, पुराना बदलोगे तब नया आएगा। पुरानी फ्रिज बेचोगे नवी आ जाएगी। पुरानिया चीज़ा बाहर कटने पैनिया। उस जगह पे जे कुछ रखना ना तुसी, अगर तुहाडे शरीर के अंदर तुसी परमेश्वर नूं बुलाना चाहते हैं तो तुहानूं शैतान दीयां गल्लां दे सारे काम छड्डने पैणे। हालेलुया। शैतान आपको आंखों की अभिलाषा के कारण आपको गंदी फिल्में दिखाता है, आपको बुरा बोलने के लिए शैतान आपको उकसाकर आपकी लड़ाई करा देता है। कौन करता है ये सारी बातें? शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान के अटैक से बचने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर कवर करना शुरू करो। देखो फिर शैतान कुछ नहीं कर सकता। अपने बच्चों को यीशु मसीह के लहू के अंदर कवर करो। इससे बड़ी प्रोटेक्शन और कोई नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। जो यीशु ने बोल दिया कि ये करना है, वचन पढ़ना है, और वचन पढ़ना है तुमको, एक धार्मिकता का जीवन ये है कि तुम पवित्र कलाम पढ़ रहे हो और यीशु मसीह के लहू के अंदर चल रहे हो। हालेलुया। और आत्मिकता में चल रहे हो। परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना और उसके ऊपर चलना बहुत बड़ी बात है। लग जाओ इस काम के पीछे, यीशु मसीह के पीछे हो जाओ, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा काला टिक्का लाना छोड़ दो, तड़ाकियां बननियां छोड़ दो। बिल्ली ने रास्ता कट्टिया, आगे जाना, आगे नहीं जाना, उत्थे ही खड़े सोची जाते कि होर नंगे।